हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसी तरह अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है या फिर उसको देखना है तो मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या देखेंगे? एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 ounce इज इक्वल टू 1 ml। अगर हम 1 ounce को इक्वल करेंगे किसके? 1 ml के, तो कितना होगा? 29.5 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर। ठीक है, आउंस कप का यूज हम कब करते हैं? जब जो पेशेंट होता है वो लिक्विड डाइट ले रहा होता है, ठीक है, तो उसमें हम आउंस कप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेक्टल टेम्परेचर इज टेकन इन केस ऑफ। रेक्टल टेम्परेचर हम कौन सी केस में लेते हैं? तो हम किस में लेते हैं? चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, जो बच्चे होते हैं जो 5 ईयर से बिलो यानी कि नीचे होते हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो उनका हम कौन सा टेम्परेचर लेते हैं? रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पेशेंट अबाउट टू अंडरगो एब्डोमिनल इंस्पेक्शन इज बेस्ट प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। अगर जो पेशेंट है उसका एब्डोमिनल इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसको हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? सुपाइन पोजीशन हम उसको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंस इज। जो एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें जो लीडिंग कॉज यानी क्या कारण है उनकी डेथ होने का, तो इसका आंसर क्या है? अनइंटेंशनल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीनिंग ऑफ QID इज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 4 times a day। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना OD, ठीक है, TDS। OD का मतलब क्या है? 1 time a day। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द टर्म फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग को हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? तो वो है डिस्निया के टर्म से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एब्सेंस ऑफ मिक्सचरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, मिक्सचरेशन मतलब यूरिन का, जब यूरिन नहीं पास आउट होता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? एन्यूरिया की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टर्म यूज्ड फॉर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ब्लड में तो वो कौन सी कंडीशन होती है हमारी? हाइपोक्सिमिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यूज में वो क्या है? इनसोम्निया मीन्स। इनसोम्निया का मीनिंग क्या होता है? तो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इज कॉल्ड। जब यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? ग्लाइकोज्यूरिया कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफिकल्टी इन swallowing इज कॉल्ड, यानी कि अगर किसी को कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर आता है? डिस्फेजिया की कंडीशन के अंदर आता है। ठीक है, इन द ब्लैंक्स के बाद अब हम ट्रू फॉल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू एंड फॉल्स में? लाइंग ऑन एब्डोमेन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। क्या जो पेट के साइड करके लेटते हैं उसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं? तो नो, इट्स रॉन्ग, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, जब हम पेट के साइड करके अपने लेटते हैं तो वो कौन सी पोजीशन होती है? प्रॉन पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। ठीक है, जब स्टमक में इन्फ्लामेशन होता है तो क्या हम उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं? नहीं, ठीक है, उसको हम स्टोमेटाइटिस नहीं कहते हैं, उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ऑल्सो नोन एज हाइपरवॉल्यूमिया। क्या जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है पेशेंट्स में उसको हम हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन में रखते हैं? तो नो, इट्स रॉन्ग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीट रेगुलेशन अकर्स इन हाइपोथैलेमस। क्या नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हीट रेगुलेशन अकर्स इन हाइपोथैलेमस। क्या हीट रेगुलेशन कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी में हीट को कंट्रोल करके रखता है या उसको मैनेज रखने का काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज साइनोसिस। क्या जो हमारी स्किन होती है वो ब्लूइश हो जाती है तब उसको हम साइनोसिस कंडीशन कहते हैं? यस, इट्स ट्रू। और साइनोसिस कंडीशन क्यों होती है, क्यों ब्लू डिस्कलरेशन होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिक्रीज्ड हार्ट रेट इज नोन एज टैकीकार्डिया। तो डिक्रीज हार्ट रेट को क्या हम टैकीकार्डिया कहते हैं? नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज 120/80 mm of Hg। तो यस, इट्स
ट्रू। जो अडल्ट होते हैं उनमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm। एंड फॉल्स में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा? इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस। क्या जब हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं? तो यस, इट्स ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये सही है, जिंजिवाइटिस ही कहते हैं गम्स में इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू एंड फॉल्स में? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। का जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिवेंटिंग ऑफ बेड सोर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। क्या जो बेड सोर को प्रिवेंट करते हैं वो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स है, वो एक नर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट करे। ट्रू एंड फॉल्स के बाद अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या? एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। ठीक है, जब यूरिन का एब्सेंस जाता है यानी कि यूरिन पास आउट नहीं होती है तो कौन सी कंडीशन में आता है? एनीमिया की कंडीशन में आता है। नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो कौन सा होता है? स्फेगेनोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ब्लैक कलर ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। ठीक है, जब यूरिन का कलर क्या होता है? ब्लैक हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? मेलेनूरिया और एल्कैप्टोन्यूरिया की कंडीशन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एब्सेंस ऑफ स्लीप इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? इनसोम्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पस इन द यूरिन इज नोन एज। ठीक है, जब यूरिन में पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? पायूरिया की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल टर्म्स हैं जो आपको याद करके रखना है। एग्जाम में वो 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में भी उसको हम काफी डिनोट करके पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर्स होते हैं। ठीक है, कि आपको उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसका कॉज क्या होगा, ठीक है, उसको प्रिवेंशन क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करना है, तो आप लोग इसको पढ़कर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंदा स्टैंड्स फॉर, यानी कि नंदा का फुल फॉर्म क्या है, नंदा का मीनिंग क्या है? तो नंदा स्टैंड्स फॉर क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, जिसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। ठीक है, डेथ के बाद जो बॉडी में स्टिफनिंग हो जाती है वो उसी को कौन सी कंडीशन कहते हैं? राइगर मॉर्टिस की कंडीशन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल इज कॉल्ड। जब स्टूल में यानी पीसेस में ब्लड प्रेजेंट हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? हेमाटोचीजिया की कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जब बॉडी का विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम कौन सा एग्जामिनेशन कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन। ये आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ा है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथिक्स ऑफ नर्सिंग। सेकंड क्या है? एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है? एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन। ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन कंफर्म आना ही है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल भी दिया है या फिर टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल भी पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट कंफर्ट डिवाइसेस। कितनी कंफर्ट डिवाइसेस होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, कि डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ बेड एंड राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सारे। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन शॉक, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आपका? डिफाइन पल्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल पल्स एंड राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। या फिर यहाँ पर पल्स के साइट्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जो इसमें 4 डिटर्मिनेंट्स हैं आपके, उसी को इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डेक्यूबिटस अल्सर, राइट अबाउट इट्स प्रिवेंशन and explain in detail the nursing responsibilities in caring for patient
विद डेबिकुटस अल्सर। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एनसीपी बना सकते हैं। नर्सिंग केयर प्रोसेस जो होती है, नर्सिंग केयर प्लान जो है, उसको आप इसमें बनाकर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अगर इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।